प्रधानमंत्री जी का जहां तक आना है, निश्चित अभी नहीं है कि किस तिथि को आएंगे ऐसा निश्चित है, लेकिन जनवरी के किस तिथि को आएंगे यह निश्चित नहीं है। लेकिन जो उन्हें संकेत दिया गया है वो यह दिया गया है कि भगवान की प्राण प्रतिष्ठा लगभग 14-15 जनवरी से साधु संतों द्वारा जो कार्यक्रम होगा वो प्रारंभ किया जाएगा, और यह कार्यक्रम जो है 7-8 दिन से लेकर के 10 दिन तक हो सकता है। तय कितने दिनों का कार्यक्रम है ये साधु संत महात्मा करेंगे, लेकिन तिथि, जिस तिथि को प्रधानमंत्री जी आएंगे, प्राण प्रतिष्ठा का समापन उसी दिन उनकी उपस्थिति में होगा। तो यदि आप वास्तविक तिथि की सूचना चाहते हैं तो सत्य यह है कि प्रधानमंत्री कार्यालय से अभी तिथि निश्चित नहीं है, लेकिन हम सभी यह अपेक्षा कर रहे हैं कि यह तिथि लगभग 20 जनवरी से 24 जनवरी के मध्य में होगी, क्योंकि हम सबका अनुमान है और आप भी जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी 24 जनवरी से 26 जनवरी और उसके बाद 28 जनवरी तक गणराज्य के अनेक कार्यक्रम जो होते हैं हमारे, उनमें वो सम्मिलित होंगे। इसलिए हम यह आशा कर रहे हैं और उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि वह अपना कार्यक्रम 24 जनवरी के पहले सुनिश्चित करें। जहां तक आपने दूसरा प्रश्न पूछा कि श्रद्धालु मंदिर में जहां भगवान विराजेंगे, नए मंदिर में, मंदिर तो आज भी है, लेकिन नए मंदिर में जहां भगवान विराजेंगे वो कब से शुरू करेंगे, तो यह लगभग ट्रस्ट ने निर्णय ले लिया है। अंतिम निर्णय तो हमारे जनरल सेक्रेटरी श्री चंपत राय जी सूचित करेंगे सभी श्रद्धालुओं को, लेकिन यह है कि जिस तिथि को प्रधानमंत्री आएंगे उस तिथि को तो कोई नहीं आ पाएगा क्योंकि सुरक्षा की आवश्यकता होती है, लेकिन अगले दिन से श्रद्धालुओं को दर्शन करने की पूरी सुविधा होगी, अनुमति मिलेगी और व्यवस्था होगी। तो ये 26 से पहले हो सकता है? जी बिल्कुल, आपका यह कहना सही है और इसमें कोई किसी प्रकार की भ्रम नहीं है कि ये सभी कार्यक्रम 26 जनवरी के पहले निर्धारित हो जाएंगे। श्रद्धालु जब आएंगे तो उनको भूतल का, मंदिर के भूतल को देखने का अवसर मिलेगा। प्रथम जो लेवल है फर्स्ट स्टोरी, और जो सेकंड स्टोरी जो फाइनल स्टोरी है, और उसके ऊपर जो शिखर है, यह तो 30 दिसंबर 2024 तक पूर्ण होगा। लेकिन जो भूतल में मंदिर है वो श्रद्धालुओं को दर्शन करने का अवसर मिलेगा। उसमें श्रद्धालु जाएंगे, पूर्वी द्वार से जाएंगे जहां की प्रवेश द्वार है, और प्रवेश द्वार से वो 4 मंडपों को क्रॉस करेंगे। 4 मंडप मतलब बहुत दूरी मत समझिए, लगभग यूं समझिए कि 350 फीट वो चलेंगे अंदर ही मंदिर के, तो गर्भगृह मिलेगा। गर्भगृह में भगवान स्थापित होंगे, नए भगवान स्थापित हैं, और जो वर्तमान भगवान हैं वह भी उनके समक्ष वहां पर रखे जाएंगे। जो नए भगवान जिनको की प्राण प्रतिष्ठा मिलेगी, जो रामलला हैं, उनकी लंबाई लगभग 51 इंच की है। वो एक पेडेस्टल पे होंगे जो अतिरिक्त ऊंचाई होगी, और भगवान की उम्र जो अनुमानित, जो कि आज कढ़ाई हो रही है, वो लगभग 4 से 5 वर्ष की होगी। 4 से 5 वर्ष के राम वहां पर खड़ी स्थिति में भगवान के वहां पर आपको दिखाई देंगे, और वह रामलला की प्राण प्रतिष्ठा जनवरी माह में होगी। तो जो दर्शन होगा भगवान का, वो दोनों भगवान जो वर्तमान में हैं, वह जिनको कि आप कह सकते हैं उत्सव मूर्ति होगी, और जो अचल मूर्ति भगवान की होगी जो अब स्थापित होगी। इन दोनों का दर्शन जनवरी में श्रद्धालुओं को जनवरी 2024 में संभव हो सकेगा, और ये सभी चीजें
उनको देखने की मिलेंगी। इसके अलावा जो नीचे का जो एक तरीके से लोअर प्लिंथ कहलाता है भूतल का, वहां पर राम कथा का कार्य हो रहा होगा। बाहर एक बाउंड्री होगी जिसे हम परिक्रमा मार्ग कहेंगे, उसका भी कार्य पूरा होगा। और एक पूरा जब परकोटा पूरा हो जाएगा परिक्रमा मार्ग, तो 8 एकड़ भूमि का यह मंदिर, भव्य मंदिर पूर्ण हो सकेगा, जिसकी तिथि 2024 है। कितने श्रद्धालु एक दिन में जा पाएंगे? अनुमानित हम लोग अनुमान कर रहे हैं, व्यवस्था जो की जा रही है ट्रस्ट द्वारा, वो यह है कि प्रतिदिन लगभग 1.25 लाख श्रद्धालु जा सकेंगे, जिनको कुछ क्षण का भगवान का दर्शन हो सकेगा। हम अन्य व्यवस्था भी करेंगे, लेकिन लोगों को संतोष नहीं होगा। अगर हम टीवी स्क्रीन लगा दें तो हो सकता है आरती का दर्शन हो जाए, हो सकता है पूजा भगवान की शयन आरती का दर्शन हो जाए, लेकिन लोगों को तो भगवान के समक्ष उपस्थित होना है। वह व्यवहारिक होगा 1.25 लाख, 1.5 लाख। अगर उससे ज्यादा होता है तो ट्रस्ट को सोचना होगा कि उस दिन मंदिर को 12 घंटे से ज्यादा अवधि के लिए खोलें। रामनवमी के दिन एक और बात है जो आपको बता दूं, कदाचित उसके बाद आपका प्रश्न भी पूर्ण हो जाएगा। रामनवमी के दिन यह व्यवस्था की जा रही है कि 12 बजे दिन में भगवान के माथे पर सूर्य की किरण पड़े और वह 5 से 10 सेकंड या 1 मिनट की होगी, केवल रामनवमी वाले दिन होगी। स्वाभाविक है कि जब लोगों को पता लगेगा तो सभी लोग चाहेंगे कि भगवान राम उस समय पैदा हुए थे तो हम मंदिर में जरूर रहें। यह व्यवहारिक नहीं है। अगर 5 लाख 10 लाख लोग मंदिर में आ जाएं तो स्टैम्पीड हो जाएगा। तो इस व्यवस्था के लिए तो चारों तरफ अयोध्या में स्क्रीन लगाई जाएगी जहां की श्रद्धालु इसे देख सकेंगे। ये एक वैज्ञानिक प्रयास है जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक प्रस्ताव किया था कि ये एक विशेष बात इस मंदिर में होनी चाहिए कि सूर्य की किरण, यद्यपि सूर्य की दिशा बिल्कुल नहीं है, लेकिन उसको साइंटिफिकली स्टडी करके शिखर के माध्यम से किरणें लाई जा रही हैं और रिफ्लेक्ट करके उसको माथे पर यहां दिन के 12 बजे भगवान के माथे पर दिखाई देगा। तो यह भी एक अपने में अनोखी बात होगी जिसका कि प्रयास किया जा रहा है। कि मैं जब मुझे ये काम मिला तो मुझे इसका आभास नहीं था कि ये इतना बड़ा कार्य मिला कैसे। मैंने बहुत सारी जिम्मेदारियां निभाई हैं, लेकिन इस प्रकार की जिम्मेदारी अब तक नहीं निभाई थी। दूसरी बार जब निर्माण शुरू हुआ, आप विश्वास नहीं मानेंगे, जिस एजेंसी के पास मैं गया, चाहे रेलवे हो, चाहे सिविल एविएशन डिपार्टमेंट हो, यूपी गवर्नमेंट हो, उनके अन्य अनेक विभाग हों, अधिकारीगण हों, अन्य संस्थाएं हों, अगर उनके पास अपनी समस्या लेकर के गया तो उस समस्या का समाधान उस व्यक्ति ने उसी प्रकार किया जैसे कि वो भगवान में निष्ठा रखता है। उसने इसको एक अवसर समझा, उसने भगवान की सेवा का अवसर समझा। यही कारण है कि मैं इसे दैविक कह रहा हूं और यही कारण है कि मैं चैलेंजेस तो बता रहा हूं, लेकिन समाधान अपने आप रास्ते पर निकलते चले गए।